हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थ्योरी। दोस्तों, आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं नीश के ग्लेज्ड वाटर का। जानेंगे कैसा है ये परफ्यूम, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये आपके लिए है नहीं है, सबकी बातें करेंगे। दोस्तों, ये थर्ड इन द लाइन है नीश की तरफ से आने वाला परफ्यूम जिसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी नीश के हॉट टोबैको का रिव्यू आपको किया है। आप इसका आई बटन पर मैं लिंक डाल दूँगा, वहाँ पर चेक कर सकते हैं। और सेकंड, मैंने इसका यानी कि सिग्नेचर सेंट का मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया है, तो इसका भी मैं यहाँ पर आई बटन में एक लिंक डाल दूँगा। तो अगर आपने नहीं चेकआउट किया है तो आप देख सकते हैं। तो ये थर्ड इन द लाइन है नीश का ग्लेज्ड वाटर। तो सबसे पहली बात दोस्तों, ये जो आप अपने सामने जो सैंपल देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 2 ml का सैंपल है। तो इसमें बस थोड़ा सा ही क्वांटिटी बचा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में। तो इसको ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट 4 वेयरिंग्स दिए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है, और जो इसका जो लॉन्ग टर्म जो है वो तो मैं नहीं दे पाऊँगा। इसका एक बस आपको एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन ही मैं दे पा रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिव्यू के लिए मुझे इसको थोड़ा सा मैसेरेट भी करना पड़ता, और मुझे मल्टीपल वेयरिंग्स देनी होती। तो मैंने बस 2 वेयरिंग्स मैंने इंडोर्स की है, और एक मैंने आउटडोर की है, और एक मैंने सोने के टाइम की यानी कि बेड टाइम में की है। तो सबका मैं आपको एक रिज़ल्ट कॉन्साइज में बताता हूँ कि मुझे ये कैसा लगा है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, जो नीश का जो ग्लेज्ड वाटर है उसका सेंट प्रोफाइल की हम लोग बातें करते हैं। तो ये अपने नेचर में फ्रूटी है, सिट्रसी है, फ्रेश है, एक्वाटिक है, एम्ब्री है, वार्म स्पाइसी है, हल्का स्वीट है और वुडी है। ये इसका एक नेचर है। और दोस्तों, नीश के वेबसाइट पर अगर मैं इसका नोट्स देखूं तो नीश ने अपने वेबसाइट पे बताया है, टॉप नोट्स में आपको ग्रेपफ्रूट मिलेगा, कुछ मरीन नोट्स मिलेंगे, कोरिएंडर का नोट मिलेगा, ब्लैक करंट उन्होंने मेंशन किया है, बर्गामॉट मेंशन किया है, लेमन एंड एक्वा किया है। अगर मिड की बात करें तो उन्होंने ब्लैक पेपर, नटमेग, जैस्मिन एंड कार्डमम यानी कि इलायची वो इसका मेंशन किया है। अगर बेस की बात करें तो उन्होंने पचूली, सैंडलवुड, मॉस, एम्बर और इंसेंस का यहाँ पर मेंशन किया है। दोस्तों, जैसे ही मैंने इसको फर्स्ट टाइम स्प्रे किया तो मुझे इसमें से कुछ बबल गमी, कुछ इसमें से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी लगी कि कुछ बबल गमी टाइप का स्मेल है। ऐसा मुझे लगा कि मैंने कहीं इसको स्मेल किया है पहले, तो मुझे कुछ नया नहीं लगा। और दोस्तों, इसकी बात करने से पहले मैं ये आपको बताता हूँ, इसके जो नोज़ हैं यानी कि जो परफ्यूमर हैं वो केविन मैथाइस ही हैं। और केविन मैथाइस के बारे में मैंने ऑलरेडी नीश के सिग्नेचर सेंट में उनका जिक्र किया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आई बटन में। ऑलरेडी मैंने उनके बारे में थोड़ा सा बताया है। तो ये जैसे ही मैंने इसको स्प्रे किया, मुझे कुछ बबल गमी स्वीटनेस जैसी लगी, कुछ हल्का स्पाइसी लगा। तो मुझे इसकी याद आई दोस्तों, रसासी हवस की मुझे याद आई। तो हाँ दोस्तों, इसका जो सेंट प्रोफाइल है मुझे रसासी हवस से काफ़ी सिमिलर लगा। और ये जो दूसरा जो फ्रेग्रेंस है, ज़ारा नाइट पोर होम 2, ये भी इसका जो सेंट प्रोफाइल है ये भी रसासी हवस के जैसा ही है। तो ये मुझे इसके भी थोड़ा सिमिलर लगा। तो ये इसमें से आपको परफॉर्मेंस थोड़ी हल्की मिलती है, हवस से थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। ज़ारा नाइट पोर होम की जो परफॉर्मेंस है वो आपके स्किन पर 3 से 4 घंटे तक की लास्टिंग देता है, जबकि हवस थोड़ा सा बेटर देता है। तो बात करते हैं नीश के ग्लेज्ड वाटर की। दोस्तों, इसका जो नेचर है वो हूबहू कॉपी नहीं है रसासी हवस का। ये मैं आपको बताता हूँ। रसासी हवस में क्या है कि वो आपके स्किन पर जैसे इवॉल्व करता है, तो इसका जो नेचर है थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें मुझे जो स्वीटनेस है, बबल गमी स्वीटनेस है, थोड़ी सी ज़्यादा लगी एज़ कम्पेयर टू रसासी हवस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ओवरली स्वीट है, ऐसा नहीं है। ये आपको काफ़ी प्लीजिंग लगेगा, लेकिन ये ओवरली स्वीट नहीं है। और दोस्तों, इसका जो परफॉर्मेंस है ग्लेज्ड वाटर का, मुझे नीश के सिग्नेचर सेंट प्लस नीश के हॉट टोबैको से बेटर लगा। तो इसने नीश के ग्लेज्ड वाटर ने मेरे स्किन पर जो लास्टिंग दी है इंडोर्स यानी कि नॉर्मल कंडीशन में, तो इसने मुझे ऑलमोस्ट 4 आवर्स की लास्टिंग दी है इंडोर में। और कपड़ों पर ये 5 घंटे से 6 घंटे तक टिकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आपको दिन भर चलेगा, ऐसा नहीं है। मैंने टोटल 6 स्प्रेज किए थे इसके, लेकिन इसके जो 6 स्प्रेज है आप समझ लीजिए कि 4 स्प्रे आपके नॉर्मल बॉटल के हिसाब से होंगे, क्योंकि ये जो है
इसका एटोमाइज़र थोड़ा छोटा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप नंबर ऑफ़ स्प्रेज अगर इससे कर रहे हैं तो आप उसको एक फुल साइज़ बॉटल के स्प्रे से आप कंपेयर नहीं कर सकते, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने इसका जो एक बार इंडोर्स में मैंने जो टेस्ट किया था तो उसके 6 स्प्रेज किए थे, और आउटडोर्स की मैं अगर बात करूं तो आउटडोर्स में लास्टिंग थोड़ी सी आपको कम मिलेगी इंडोर से कंपैरिजन में। अब आपको आउटडोर्स में स्किन पर तो ज़्यादा लॉन्जिविटी नहीं मिलने वाली है, 2 से 3 घंटे तक आप मैक्स टू मैक्स समझ लें, और कपड़ों पर आप स्प्रे करेंगे। आउटडोर्स की मैं अगर बात करूं तो कपड़ों पर ये 4 घंटे तक आपके लास्ट करेगा। इंडोर्स मैंने बेड टाइम में मैंने इसको सोने से पहले इसको स्प्रे किया। मैं देखना चाहता था कि सुबह तक ये लास्ट करता है कि नहीं करता है, लेकिन सुबह तक जब मैं उठा सोकर तो ये काफ़ी फेंट, यानी कि ऑलमोस्ट 7 आवर्स के बाद ये काफ़ी फेंट था, और ऑलमोस्ट मुझे इसका स्मेल नहीं आ रहा था दोस्तों। तो जहाँ तक मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया 4 वियरिंग्स में, तो 4 वियरिंग्स में इसकी जो लॉन्जेविटी मुझे मतलब कि रसासी हवस के कंपैरिजन में तो नहीं लगी, लेकिन फिर भी ठीक है, बेटर देन हॉट टोबैको एंड बेटर देन सिग्नेचर सेंट। तो इसकी कुछ ऐसी मुझे लास्टिंग लगी। आप ये मत समझना दोस्तों कि ये एक डायरेक्ट क्लोन है किसी भी फ्रेग्रेंस का, बस हाँ, जो परफ्यूमर हैं उन्होंने मतलब कि कुछ बबल गमी स्वीटनेस, एक्वेटिक नोट, मरीन नोट को कुछ मिक्स करने की कोशिश की, जो कि मुझे रसासी हवस की याद आई। अगर आपके पास ये फ्रेग्रेंस ऑलरेडी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी क्या राय है इस फ्रेग्रेंस के बारे में। आप कैसा, आपने अभी तक जो आपने ऑब्जर्व किया, कैसा आपको लगा? आपको रसासी हवस की याद आई कि नहीं आई? इन्विक्टस एक्वा वाली जो फीलिंग आई कि नहीं आई? ज़ारा नाइट पोर होम अगर आपके पास है 2, तो वैसा कुछ लगा या नहीं लगा, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये दोस्तों मुझे एक अच्छा फ्रेग्रेंस लगा निश की तरफ से। ये एक आपके लिए अच्छा फ्रेग्रेंस हो सकता है अगर आपको रसासी हवस थोड़ा सा हैवी लगता है तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। इसमें वैसा कुछ ऑयली नेचर नहीं, जैसे कि आप रसासी का जो हवस है, इसमें एक मिडिल ईस्टर्न टच है दोस्तों। तो मिडिल ईस्टर्न टच का मतलब क्या होता है? ये थोड़ा सा ऑयल हेवी रहता है, तो जिससे कि आपको थोड़ी सी लॉन्जिविटी थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिलती है, अच्छी मिलती है। और ये दोस्तों ये है एक एडीपी कॉन्सेंट्रेशन, और ये है एक्सट्रे दे पाफा कॉन्सेंट्रेशन। तो आइडियली इसकी लॉन्जिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन मुझे रसासी हवस की लॉन्जिविटी ज़्यादा मिली। ये मेरे कपड़ों पर 10 घंटे तक रहता है और स्किन पर 6-7 घंटे मेरा टिकता है रसासी हवस। दोस्तों बात करते हैं ये फ्रेग्रेंस किसके लिए है। तो इसको मैं टीनेजर को रिकमेंड करूँगा। वो कॉलेज में इसको यूज़ कर सकते हैं, कैजुअल ओकेजन पे यूज़ कर सकते हैं टीनेजर्स। यूथ को भी मैं रिकमेंड करूँगा, वो भी एक कैजुअल ओकेजन पर यूज़ कर सकते हैं इसको। ऑफिस गोअर हैं अगर, तो भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 40+ मेल हैं तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका जो नेचर है दोस्तों, ये सभी के लिए मुझे लगता है एक सूटेबल परफ्यूम है। आपको अगर इसको यूज़ करना है पार्टी में, तो अगर आप इवेंट पर पहुंचने वाले हैं तब आप इसको यूज़ करिए दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है कि इसकी प्रोजेक्शन नहीं है। इसका जो प्रोजेक्शन है मुझे फर्स्ट हाफ एन आवर में काफ़ी अच्छा लगा। पहले आधे घंटे तक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट करता है, इवन कि रसासी हवस से भी अच्छा प्रोजेक्ट करता है ये। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये फर्स्ट हाफ एन आवर में रसासी हवस से भी अच्छा प्रोजेक्ट करता है, लेकिन बाद में वो काफ़ी जल्दी वो अपने स्किन के क्लोज आने लगता है और काफ़ी जल्दी स्किन सेंट भी बन जाता है। अब ऐसा मत समझिए दोस्तों कि मैं नोज़ ब्लाइंड हो जाता हूँ, या फिर ये कुछ एम्ब्रॉक्सन है या फिर कुछ मटेरियल है, कुछ वो अपना जादू करने लगती है तो मुझे नहीं पता लगता है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा मेरे साथ नहीं होता यूजुअली। तो मैं आपको इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये आपके काफ़ी जल्दी करीब आ जाता है आपके। अगर आप कपड़ों पर लगाएंगे तो आप थोड़ा सा बेटर लॉन्जिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कपड़े पर अच्छे से लगाते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है नंबर ऑफ़ स्प्रेज आप कितना यूज़ कर रहे हैं। अगर आप शादी या पार्टी जैसा कोई इवेंट अटेंड कर रहे हैं, इसको लगाने के बाद आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे कि एक क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी। तो उनका नाम शाहिद अफरीदी का आपने तो सुना ही होगा। वो 6 के लिए काफ़ी फेमस थे, छक्के मारने के लिए। तो ऐसा लगता था कि वो आएंगे और फटाफट से वो इतने जल्दी शॉट्स खेल के वो उनका सेंचुरी हो जाएगा, फिर डबल 100 हो जाएगा, क्या 50 ओवर में क्या पता वो 200 से ऊपर रन स्कोर कर लें, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनका विकेट गिर जाता है। तो ऐसा नीश के ग्लेज्ड वाटर का भी लगा कि कहीं ना कहीं
इसका विकेट अचानक से गिर जाता है। ये परफॉर्म करता है लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो परफॉर्मेंस है अचानक से वो ख़त्म हो जाता है। तो इसका जो सेंट प्रोफाइल है मुझे काफ़ी पसंद आया दोस्तों। मुझे लगा कि हाँ, जो रसासी हवस में मुझे जो ऑयल वाली जो फीलिंग आ रही है, मिडिल ईस्टर्न टच आ रहा है, तो वो इसमें मुझे नहीं मिलता। थोड़ा सा मॉडर्न लगता है, बस यही है कि इसका जो परफॉर्मेंस है मुझे थोड़ा सा लैकिंग लगता है। अपने आप में ये अच्छा सेंट प्रोफाइल है वैसे दोस्तों। अगर मुझे इसको कोई रेटिंग देना हो आउट ऑफ 10 तो मैं उसको आउट ऑफ 10 8.5 का अच्छा स्कोर देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इसका सेंट प्रोफाइल पसंद है। बस यही है कि मैं उसको बार बार दिन में एटलीस्ट मैं 2 बार तो इसको यूज़ करूँगा, करना पड़ेगा मुझे, करूँगा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो लॉन्जेविटी है मुझे कपड़ों पर 5 से 6 घंटे के बाद नहीं मिलती है, इवन कि 5 आवर्स के बाद मुझे नहीं मिलती है। तो इसका मुझे एक डिकेंट कैरी करना पड़ेगा अगर मैं कोई ऑफिस सेटिंग में इसको यूज़ करूँगा तो। दोस्तों तो ये था एक रिव्यू नीश के ग्लेज्ड वाटर का। आप मुझे बताना अगर आपके पास ये परफ्यूम है तो आपका कैसा फीडबैक है इसके लिए। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।